मैं बात करूंगा जब कोई व्यक्ति हताश हो जाती है और उसे उम्मीद हर चीज से खत्म हो जाती है और परेशान होके वो सोचने लगता है मैं आत्महत्या करूं, तो उससे इंसान को क्या सोचना चाहिए और कैसे उस चीज से निकलना चाहिए, तो मैं आज उसी के बारे में बात करूंगा। और बने रहिए मेरे वीडियो पे, पूरे एंड तक देखिएगा, जो कि आपको आज इस वीडियो में सारी चीजें क्लियर में बताई जाएगी। एक व्यक्ति आके किसी रास्ते से जा रहा था और वो जो है सोच रहा था बार बार कि मैं क्या करूं, घर से और फैमिली से और बच्चे से पूरा परेशान हो रखा था, और बाहर वाले से उसके ऊपर कर्जा था, उसके ऊपर बहुत ऐसी विपत्ति थी कि वो किसी को बताने के बावजूद भी हर कोई हंसता था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। ना सही से खाना खा पा रहा था, नहीं सही से अपने फैमिली को चला पा रहा था, नहीं फैमिली को बच्चे का भी कोई सपना पूरा कर पा रहा था, ना अपनी घर में कोई ऐसी कोई भी फंक्शन या कोई पार्टी में भी कुछ नहीं कर पा रहा था, कोई भी चीज का वो जरूरत पूरा नहीं कर पा रहा था। तब उसने सोचा कि मैं जिंदा रह के क्या करूं, ना मैं अपने परिवार के लिए हूं, नहीं अपने घर के लिए हूं, नहीं मैं अपने लिए हूं और किसी के लिए भी नहीं हूं। तो मैं इससे अच्छा, और मेरे ऊपर कर्जा भी है, और इससे अच्छा मैं खुदकुशी कर लेता हूं। तो किसी रास्ते से जा रहा था, जब उसने देखा कि वहां पे कोई एक व्यक्ति है, तो वो कोई ऐसे साधु थे, उनके पास गया। और उनके पास जाने के बाद वो बोलता है कि शायद उसने सोचा होगा कि जो एक बार मैं उनसे इस चीज के बारे में पूछ लूं, ये संत है, महात्मा है, उसके बाद मैं आत्महत्या कर लूंगा। तो उसने गया उसके पास और उसने कहा कि मैं इस लाइफ से, अपने लाइफ से परेशान हो गया, और सारी अपनी बातें बताई। उसके बाद बताने के बाद उसने कहा कि मुझे सिंपल और सरल भाषा में बताइए कि क्या इसका कोई उपाय है, क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं। तो उसने बताया कि ठीक है, तुम उस पहाड़ पे, वहां पे कोई पहाड़ था, उस पहाड़ पे जाना, वहां पे चींटी की घर होगी, उसको उजाड़ देना, 7 दिन तक उजाड़ना है। कितने दिन? 7 दिन। तो उसने कहा कि ठीक है, और मन में ये भी सोचा कि उसने आखिर ये मेरे से पाप क्यों करवा रहा है। फिर उसने कहा कि चलो कोई बात नहीं, मैं 7 दिन तक देखता। और उसके बाद उसने ये भी कहा कि एक भी चींटी मरना नहीं चाहिए। तो उसने कहा ठीक है, 7 दिन तक के लिए उसने हाँ कर दिया। उसके बाद कहा कि 7 दिन के बाद जो ऐसा होगा मैं उस अकॉर्डिंग काम करूंगा। तो उसने गया पहाड़ पे। उसके बाद 7 दिन तक उसने सोचा कि मन बना कि मैं चींटी को घर उजाड़ूंगा। तो पहला दिन गया वो, उसके बाद वहां पे चींटी के पास पूरा घर को बिगाड़ दिया, और बाकी बात चींटी में हड़कंप मच गई। उसके बाद वो बिगाड़ के आ गया घर। तो मन में सोचता रहा कि मैं तो पाप कर रहा हूँ। फिर भी उसने कहा कि चलो 7 दिन तक देखता हूँ। फिर अगले दिन गया, उसी जगह पे देखा कि फिर से घर बना लिया चींटी। तो उसने फिर से उजाड़ दिया। उसके बाद उसमें पानी डाल दिया, ठंडा पानी डाल दिया, वगैरह वगैरह डाल दिया, जिससे फिर वो दोबारा चींटी घर ना बना सके। फिर अगले दिन जाके देखता है तो उसी बगल में उसने अपना घर बना लिया। फिर उसने गया, फिर उसने गुस्से में जो है वहां से भी उस चींटी को पूरा हर चीज से घर उसका तोड़ दिया, और 1-2 चींटी को मर भी गया। तो उसे बड़ी अफसोस हुआ कि मैंने चींटी को बार बार उसको कुचल डाला, ये भी कर डाला, तब भी जो है वो अपना घर बनाने के लिए प्रयास नहीं छोड़ती है। तो उसने फिर अगले दिन जाके देखा तो उस जगह पे फिर से घर बना रखा था। तो उसे दया आ गया। दया जब आ गया तो उसने अगले दिन जाके उसे उजाड़ने के बजाय 3 दिन तक और उसे खिलाने के लिए कुछ घर से जो था वो चीज लेके गया। तो उसे 3 दिन तक दिया। उसके बाद वहां पे जाके कहता है संत से कि महात्मा मुझे माफ करना, मैं ये पाप काम नहीं कर सकता। तब उसने कहा जब तुम उसे एक जानवर को गए उसका घर उजाड़ने के लिए, तो उस टाइम पे तुम देखा कि वो बार बार घर बना रही है, लेकिन अपने से कभी आत्महत्या नहीं कर रही है। उसी तरीके से कोई भी जानवर अपने ऐसे आत्महत्या जल्दी नहीं करती है। और वो जो है अपना कभी भी संघर्ष नहीं छोड़ती है। जब एक तुम्हारे से एक छोटी सी चींटी, उसका माइंडसेट इतना बड़ा है
कि जो उतनी विपत्ति आने के बावजूद भी वो अपना आत्महत्या खुद से नहीं कर रही है, वो बार बार संघर्ष कर रही है, तो तुम क्यों हताश हो रहे हो? ये जीवन मिला ही है संघर्ष करने के लिए, तो इसे संघर्ष करो और उसके बाद कभी न कभी तुम्हारे ऊपर मेहरबान कुदरत होगी। लेकिन कभी भी अपने से खुद से आत्महत्या मत करो, चाहे कोई भी विपत्ति आवे। उसका तुम घर उजाड़ दे रहे थे, उसका कुछ भी कर रहे थे, लेकिन वो अपना प्रयास कभी नहीं छोड़ रहा था, अपना संघर्ष कभी नहीं छोड़ रहा था, अपना से जितना हो रहा था वो उसने मेहनत कर रहा था। इसलिए ये संघर्ष, जीवन जो है एक संघर्ष है और इसे तुम्हें संघर्ष करना ही पड़ेगा। इसलिए उसके बाद उसकी बात उसे दिमाग में समझ में आ गई और अगले दिन से वो अपने परिवार में फिर से मेहनत करने लगा और फिर एक दिन ऐसा आया कि वो सारी विपत्तियों को खत्म कर सका और उसके बाद में खुशी से रहने लगा। तो इस कहानी से यही समझ में आती है कि कभी भी कोई भी चीज, कोई बच्चा परीक्षा में पास नहीं हुआ या कोई फेल हो गया या कुछ भी हो गया या कोई उसे कोई चीज में दिक्कत आ गई या कोई भी ऐसे, आजकल तो डिप्रेशन में आदमी ज्यादा जाता है कि कोई भी उसके साथ छल कर लेता है, ये कर लेता है, तो उससे हताश होकर वो कभी कभी कुछ भी उल्टा सोच लेता है। लेकिन ये सबसे एक ही चीज है कि आप निकलने की कोशिश कीजिए, नहीं निकल पा रहे हैं तो फिर भी प्रयास कीजिए, लेकिन अपने से आत्महत्या मत कीजिए। एक ना एक दिन जरूर निकलिएगा, उसका कोशिश कीजिए और उसका इस धरती पे अगर कोई चीज है तो उसका निवारण है और होगा एक दिन। तो इसलिए कभी हताश मत होइए। अगर मेरे वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।